सुबह घर से निकलते समय ही हेमा की सास ने धीमे स्वर में हेमा से कहा कि बेटी, शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ हेमा भली भांति समझती थी। इसलिए दुकान पर वो दिन भर अनमनी सी रही। उसका उचाट सा मन देखकर पास वाली राधा ने भी उससे पूछ ही लिया, क्या बात है हेमा, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? हेमा बस कुछ नहीं कहकर मुस्कुरा भर दी। 5 बजे राधा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। घर पहुंची तो गोपाल उससे आकर लिपट गया। सास ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर हेमा ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। माजी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। ठीक समय पर विजय और उसके माता पिता हेमा को देखने आ गए। हेमा को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। विजय की माता ने शगुन देकर हेमा को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। हेमा की आंखें भर आईं, वे अतीत में चली गई। ठीक इसी तरह एक दिन मांझी ने मुझे शगुन देकर शिवम के लिए चुना था। तब मन में कितनी उमंगें थीं, नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बनने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है। उल्टा दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में गोपाल ने हेमा के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी, वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा, हेमा ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर कहा। गोपाल उससे चिपककर जल्दी ही सो गया। पर हेमा को देर रात तक नींद नहीं आई। वर्तमान से अतीत में जाकर हेमा सोचती है, 5 साल पहले ही तो शिवम से विवाह हुआ था मेरा। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाली सास ससुर पाकर मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थीं। बचपन में ही हेमा के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसको उसके चाचा चाची ने पाला। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी उसका मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद शिवम के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। शिवम उनका इकलौता बेटा था। हेमा के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही गोपाल का जन्म हुआ। शिवम बेटी चाहता था, फिर भी वे बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड से उसका नाम गोपाल रखा। अपने नए परिवार में बहुत खुश थी। सबके प्यार व गोपाल के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से हेमा को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख, समृद्ध और संतुष्ट थी वो। लेकिन क्रूर होनी को हेमा का ये सुख रास नहीं आया। एक सड़क हादसे से शिवम घायल होकर 3 दिन जिंदगी मौत से लड़ता रहा और आखिर में वह चल बसा। हेमा का मस्तिष्क मानो शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता यूं अचानक ही चला गया। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। नन्हे गोपाल का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 3 साल का ही तो था वो, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। शिवम के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और गोपाल व हेमा को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद हेमा थोड़ी संभली और गोपाल की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट थी। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थीं। कोई पार्लर, कोई बुटीक तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से फ्री होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में सुख दुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। हेमा के ससुर जी ने भी उसे वहां एक दुकान दिलवा दी। हेमा नियम से गोपाल को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी।
लेकिन सास ससुर को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वे मात्र 25 साल की ही तो थी। अभी पहाड़ सी जिंदगी वो अकेले कैसे काटती। वो दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें विजय और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गईं, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि विजय गोपाल को अपनाने को तैयार नहीं है। ये सुन हेमा के होश उड़ गए। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने, अब माँ भी छिन जाएगी। माँ, मैं ये विवाह नहीं करूंगी, मैं गोपाल से अलग नहीं रह सकती। विजय से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे गोपाल को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते से मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना गोपाल के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से विजय का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह गोपाल को अवश्य अपना लेगा। तब गोपाल को माता पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ के इन तर्कों के आगे हेमा हार गई और उनके गले लगकर रो दी। 10 दिन बाद ही एक सादे समारोह में उसका विवाह हो गया। हेमा नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। विजय बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। हेमा बहुत खुश थी। बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती थी कि काश विजय उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और गोपाल को भी अपना लेता। वैसे उसे इस बात की तसल्ली थी कि विजय उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से गोपाल को भी पिताजी उसके पास छोड़ जाते। दोपहर भर दोनों साथ समय बिता लेते, लेकिन शाम को जब वे वापस घर आने लगती तब गोपाल रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब हेमा का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वे भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर गोपाल का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन हेमा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। विजय की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह हेमा का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर हेमा का दुकान पर जाना बंद हो गया और गोपाल से मिलने का जरिया भी कभी कभी माता पिताजी गोपाल को हेमा के घर ले आते। हर रोज तो ये संभव नहीं था। कुछ समय बाद हेमा ने एक बेटे को जन्म दिया। अब हेमा दिन भर नन्हे के देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल गोपाल का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। उसके मन में गोपाल के बचपन की स्मृतियां सजीव हो जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा मां बनने के बावजूद वो अधूरी थी। विजय ऑफिस से आकर घंटों शौर्य के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। शौर्य अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। शौर्य को एक दिन काफी बुखार चढ़ गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ करता रहता। हेमा उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। विजय, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊं, वहां शौर्य की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने विजय से पूछा। हाँ, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूंगा। हेमा खुशी खुशी शौर्य को लेकर माँ के घर आ गई। शौर्य को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। हेमा पूरा समय गोपाल की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना धुलाना, खाना खिलाना सब वो करती। महीनों बाद गोपाल रात भर उससे लिपटकर सोया। वह उसे नई नई कहानियां सुनाती। हेमा बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। उधर हेमा के जाने के बाद विजय जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे हेमा और शौर्य की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे शौर्य रो रहा है।
या कुनमुना रहा है और वह चौंक कर जाग जाता। उसे ना घर में ना ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक विजय को एहसास हुआ कि वो तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन हेमा तो माँ है। इतने बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीने वो किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वो कितना निर्दयी और छोटे दिल का है जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि हेमा शौर्य को हमेशा के लिए लेकर चली गई तो कैसे जी पाएगा वो अपनी जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर हेमा कैसे जी रही होगी अब तक गोपाल के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। विजय की आंखें भर आईं। वह हेमा को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे अब अफसोस होने लगा। अगले ही दिन विजय हेमा के घर जा पहुंचा। शौर्य को गोद में लिए हेमा गोपाल को खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममत्व की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। विजय ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह ग्लानि से भर उठा। विजय पर नजर पड़ते ही हेमा का चेहरा बुझ सा गया और गोपाल ने भी सहमकर उसका आंचल पकड़ लिया। विजय ने मुस्कुराकर गोपाल के सिर पर हाथ फेरा तो वह हेमा से सटकर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो शौर्य की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें। विजय ने हेमा से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? गोपाल की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, विजय ने प्यार से कहा। सच अंकल? गोपाल प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, विजय ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। हेमा आश्चर्य से विजय की ओर देख रही थी। मुझे माफ कर दो हेमा, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे के एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। शौर्य से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने के दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। शौर्य के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका। तुम गोपाल के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। विजय के स्वर में क्षमा याचना थी। हेमा इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। गोपाल विजय के गले से लिपट गया। शौर्य को सीने से लगाए हेमा ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और उसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। मिलते हैं किसी और अच्छी सी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।